हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है लव्य खन्ना और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इस जियो हब पे। ये मेरी सीरीज द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र का 8वां एपिसोड, जहां पर आज हम बात करेंगे चांद बीबी की, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अहमदनगर को बचाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इससे पिछले वीडियो यानी कि छठे एपिसोड में हमने बात की थी यादव एम्पायर और वेस्टर्न चालुक्यस के बारे में, और इससे 7वां एपिसोड बहामनी किंगडम के ऊपर ही है, जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पर पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल हिज जियो हब को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। इनका जन्म 1550 में हुआ था, अहमदनगर के किले में। इनके पिता का नाम था हुसैन निजाम शाह, और ये बचपन से ही एक बहुत कुशल स्ट्रेटेजिस्ट, वॉरियर और पॉलिटिशियन थी। जहां पर बाकी लड़कियों के शौक होते थे नाचना गाना, इनके शौक थे शिकारबाजी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, जो उस वक्त के मर्दों के शौक माने जाते थे। अब इनके मैरिज को समझने के लिए हमें थोड़ा पॉलिटिक्स में जाना होगा। बीजापुर के सुल्तान उस वक्त थे अली आदिल शाह। अली आदिल शाह ने विजयनगर से हेल्प मांगी अहमदनगर को खत्म करने के लिए। बीजापुर और विजयनगर की कंबाइंड सेना ने अहमदनगर पर अटैक किया, लेकिन बीच में गोलकोंडा की कुतुबशाही आ गई और उन्होंने इस वॉर को रोका। कुतुबशाही के आदिल शाही से बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए गोलकोंडा के कुतुब शाह ने अली आदिल शाह को अपने यहाँ एक फीस पे बुलाया और वहां पर उन्हें समझाया कि विजयनगर एम्पायर के जो हिंदू राजा हैं आलिया राम राय, वो हम पांचों की पांचों दक्कन सल्तनतों को हमेशा लड़ाते रहते हैं, ताकि हम डिसयूनाइटेड रहें और विजयनगर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ना बने। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी बहामनी सल्तनत के ऊपर, तो आपको पता ही होगा कि बिदर, बेरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये 5 किंगडम्स थे जो बहामनी सल्तनत की डिक्लाइन के बाद इनसे टूट के बने थे। गोलकुंडा के कुतुबशाही ने आदिल शाह और अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह के बीच एक संधि कराई, और उस संधि के तहत सोलापुर का किला, जो कि अहमदनगर के अंडर आता था, वो चला गया बीजापुर के पास, और हुसैन निजाम शाह की बेटी चांद बीबी का विवाह करा दिया गया अली आदिल शाह से 1564 के अंदर। चांद बीबी और अली आदिल शाह का विवाह संपन्न हुआ तब कुतुबशाही, बीदर, बेरर, अहमदनगर और बीजापुर, पांचों सल्तनतों ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी विजयनगर पर हमला करने की। 1565 की तालीकोटा की जंग में पांचों सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया, और कुछ ही घंटों में एक हंसता खेलता साम्राज्य ढह गया। विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के बाद बहुत से किंगडम्स इससे टूटकर अलग होने लग गए, जैसे जिंजी, तंजौर, मैसूर। तालीकोटा के बाद इन पांचों दक्कनी सल्तनतों में बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती रही, लेकिन सब कुछ वक्त के लिए, क्योंकि 1574 में चांद बीबी के मायके यानी कि अहमदनगर में हुसैन निजाम शाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे यानी कि चांद बीबी के भाई मुर्तुजा निजाम शाह गद्दी पे बैठे, जिन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। इन मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान इन्होंने बेरार को कब्जा लिया और अहमदनगर में मिला लिया। इन्होंने अपनी बहन के ससुराल यानी कि बीजापुर पे भी काफी हमले किए, लेकिन चांद बीबी ने बड़ी कुशलता से इन हमलों को रोका और अपने भाई से संधि कर ली। फिर 1579 में चांद बीबी के पति और बीजापुर के सुल्तान
अली आदिल शाह की मृत्यु हुई। इस वजह से बीजापुर की सारी जिम्मेदारी चांद बीबी के कंधों पर आ गई। चांद बीबी का कोई खुद का बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अली आदिल शाह के 9 साल के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह को गद्दी पे बिठाया और शासन चलाने लग गई। एक और चांद बीबी बीजापुर की बागडोर काफी अच्छे से संभाले हुई थी। वहीं दूसरी ओर उनके मायके यानी कि अहमदनगर में तख्त के लिए खून का खेल शुरू हो चुका था। मुर्तजा निजाम शाह ने अपने बेटे मिरान को मरवाने की कोशिश की, लेकिन मिरान ने पासा पलटते ही अपने ही पिता को मरवा दिया और मिरान निजाम शाह अहमदनगर की गद्दी पे बैठा। मिरान निजाम शाह ने अगले 3 महीने में उन सभी लोगों और राजकुमारों को मरवाया और कैद करवाया जिन पे उसको शक था कि ये लोग उसके लिए घातक साबित हो सकते हैं। इससे अहमदनगर के दरबारी नाखुश हुए और उन्होंने मिरान निजाम शाह का ही तख्ता पलट करवा दिया। फिर ये खून का खेल चलता रहा। 3 सुल्तान आए और गए। इससे नाखुश चांद बीबी ने अहमदनगर को भी बीजापुर की तरह बहुत अच्छे से संभालने का ठाना और वो अहमदनगर गई। मुर्तजा निजाम शाह के पोते बहादुर निजाम शाह को गद्दी पे बिठाया, जो कि बहुत छोटे थे उम्र में। गनी सल्तनतें आपस में ही भिड़ रही थी और लड़ रही थी। इसी बीच मुगल सम्राट अकबर की नजर पड़ी दक्षिण भारत पे, लेकिन अकबर ने देखा कि अगर उसे साउथ इंडिया के सभी किंगडम्स को हरा के जीतना है, तो उसे सबसे पहले दक्कन की 5 रियासतों को कब्जाना होगा। इसलिए उसने अपने बेटे मुराद और अपने दरबारी अब्दुल रहीम खान खाना को अहमदनगर के किले पर हमला करने के लिए भेजा, क्योंकि अहमदनगर दक्कनी रियासतों में सबसे नॉर्थ पे आती थी। मुराद ने एक चाल चली। उसने चांद बीबी को काफी सारे खत भेजे, जिसमें उसने लिखा चांद बीबी को कि वो सरेंडर कर दे, और इसी पत्र के खेल के बीच में उसने 5 सुरंगें खोदनी शुरू की अहमदनगर के किले की तरफ, जो कि बारूदों से भरी हुई थी। इन बारूदों से भरी हुई सुरंगों के बारे में मुराद ने सोचा कि चांद बीबी को नहीं पता चलेगा, लेकिन बचपन से ही एक कुशल स्ट्रेटेजिस्ट और पॉलिटिशियन रही चांद बीबी को ये पता चल गई। इसलिए उन्होंने एक रात को 2 सुरंगों से सारे बारूद निकाले और अपने पास रख लिए। ये बात जब मुराद को पता चली, तो उसने अगली ही सुबह बाकी की 3 बची कुची सुरंगों को भस्म कर दिया और एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ, जिससे अहमदनगर के किले की एक दीवार गिर गई। सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगे, लेकिन उसी वक्त अपने मुंह पे कपड़ा लपेटे और युद्ध के मैदान में उतरने के लिए सभी कवच पहनकर चांद बीबी घोड़े पर सवार होकर आई और उन्होंने अपने सोल्जर्स को मोटिवेट किया मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए। जो दीवार टूट गई थी किले की, उसी दीवार पर चांद बीबी ने अपनी आर्टिलरी को सेट किया। फिर शाम के 4 बजे मुराद ने अहमदनगर के किले पर हमला किया, लेकिन मुगलों को काफी भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक महिला चांद बीबी के हाथों। जब अकबर ने ये खबर सुनी, तब दिल्ली में बैठा अकबर आग बबूला हो गया और 1599 में वो खुद 80,000 की सेना लेकर अहमदनगर के किले पर हमला करने के लिए आया। इस वक्त अकबर की सेना बहुत ही बड़ी थी और अहमदनगर की सेना बहुत छोटी। तो चांद बीबी सिर्फ सोच ही रही थी कि मुगलों से संधि कर ली जाए। इसी बीच उन्होंने एक गलती ये हो गई कि उन्होंने संधि की बात किले में रह रहे एक किन्नर अहमद खान से कर दी। अहमद खान ने इस बात का ढिंडोरा पूरे अहमदनगर में पीटा और इससे अहमदनगर के सभी सैनिक नाराज हो गए, क्योंकि वो चांद बीबी से ये उम्मीद कर रहे थे कि चांद बीबी इस बार भी पिछली बार की तरह उन्हें मुगलों के इस घातक हमले से बचाएंगी। और इसी वजह से अहमदनगर के कुछ सैनिकों ने
चांद बीवी के महल में घुसकर एक रात को उनका मर्डर कर दिया और अगली ही सुबह 1599 की अगली ही सुबह उन्होंने एक महल में दफना दिया। और यहीं पे चांद बीवी का आज की वीडियो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए, हिस्ट्री की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इस जियो को सब्सक्राइब करें और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।